जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। महात्म सुनने के बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मुझे खुशी हो कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं आपके लिए इसी तरह सनातन धर्म की कथाओं से आधारित नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत मन से इस कथा को सुने। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रा रोपण व्रत कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज आदिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, यह सब यज्ञ, व्रत, दान एवं सब तीर्थ आदि सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा तथा शिव में निवास करती है। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है स्वामी, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत कातें, सूतों को त्रिगुणाकार पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्र को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सिमिति पवित्र कनिष्ठ, जांग तथा मध्यम, जानू तथा पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगें तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओमकार, सोम, ब्रह्मी, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देव का आवाहन पूर्वक स्थापन करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार
आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, धनत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों में 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वहाँ गुरु निवास करते हैं, उसी पुरुषोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैं आपसे यह नवमी का विधान कहा। इति 17वां अध्याय समापत। प्रभु प्रेमियों, इस 17वें अध्याय में हमने भगवान शंकर जी द्वारा सनत कुमार को नवमी तिथि के व्रत की विधि बताई गई है। प्रभु प्रेमियों, भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभ कामना और प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।